चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं हमारे इस प्यारे और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है आए कुरान सीखें। आए कुरान सीखें। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है और हम अपने इस प्रोग्राम में कुरान पाक के हवाले से बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ना भी सीखते हैं और कुरान पाक से रिलेटेड कोई वाक़या भी सुनते हैं और बच्चों के दरमियान कंपटीशन भी होता है। तो आज भी हमारे पास ये सारे सेगमेंट्स होंगे, लेकिन उससे पहले आए हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, कितनी बार? एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा और उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाएगा और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाएगा। तो आप भी नियत करें, मैं भी नियत करता हूँ कि हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आए पढ़ें कुरान। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस सेगमेंट में सूरह रहमान सीख रहे थे और सूरह रहमान की हम 25 आयात सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम सूरह रहमान की 26वीं, 27वीं और 28वीं आयत सीखेंगे। तो आप सब तैयार हैं? जी। तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद हम मिलकर इन आयत की तिलावत करेंगे, ठीक है? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ देखें, लाम पर जो 3 दांतों वाली शक्ल बनी हुई है इसे कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। तशदीद कहते हैं। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद कहते हैं। और मुशद्दद हर्फ को पढ़ते किस तरीके से हैं, ये कोई बता सकता है? आप बताएं। मुशद्दद हुरूफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा अपने से पहले वाले हुरूफ को मिलाकर और दूसरी दफ़ा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। जी, और कोई बताएगा? आप बताएं। मुशद्दद हुरूफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुताबिक से मिलाकर, दूसरी मरतबा खुद ही अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर पढ़ेंगे। जी, मुशद्दद हर्फ को हम 2 बार पढ़ते हैं। कितनी बार पढ़ते हैं? 2 बार पढ़ते हैं। एक बार अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं और दूसरी बार उसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं। यानी यहाँ लाम पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ काफ से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी बार इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे, ठीक है? जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें, नून साकिन है। क्या है? नून साकिन। नून साकिन है। और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इजहार होता है और इजहार में हम गुन्ना नहीं करते। और प्यारे बच्चों, आइन हुरूफ़े हल्की में से है। किन में से है? हुरूफ़े हल्की में से है, लिहाजा यहाँ पर भी इजहार होगा और यहाँ भी हम गुन्ना नहीं करेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें तनवीन है। क्या है? तनवीन। अब तनवीन के बाद आयत मुकम्मल होने की अलामत है। यहाँ पर हम वक्फ कर देंगे। तो वक्फ का एक कायदा है। वो कायदा क्या है कि जिस कलिमे पर आप वक्फ कर रहे हैं उसके आखिर में अगर 2 ज़ेर हों
तो वक्फ में उसे साकिन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साकिन। साकिन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम नून को साकिन कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप बा देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? बा। बा हुरूफे कलकला में से है। किन में से है? हुरूफे कलकला। किन में से है? हुरूफे कलकला। हुरूफे कलकला में से है। अब हुरूफे कलकला कितने हैं ये कोई बता सकता है? आप बताएं। हुरूफे कलकला 5 है। जी हुरूफे कलकला 5 हैं। कितने हैं? 5। अच्छा ये हुरूफे कलकला नहीं होते, ये हुरूफे कलकला कहते हैं। क्या कहते हैं? हुरूफे कलकला। जी हुरूफे कलकला। अगर एक हो तो उसे हम हर्फ कहते हैं, और अगर एक से जायद हो तो वो हुर्फ नहीं कहलाते, उन्हें हुरूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हुरूफ। हुरूफ कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हुरूफे कलकला 5 हैं। अब ये कोई बता सकता है कि कौन कौन से हैं? आप बताएं। कौफ, तो, बा, जीम, दाल। जी ये 5 जो हैं ये हुरूफे कलकला कहलाते हैं, लेकिन इनकी अदायगी में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो हम मिलकर इन्हें दोहराते हैं। ठीक है, सबसे पहला हर्फ है कौफ। क्या है? कौफ। इसे हम 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। कौफ कौफ। 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 दूसरा हर्फ है कौ। अच्छा बाज बच्चे से पढ़ते हैं तो, ये तो नहीं होता। ठीक है, इसी तरह इसे बारीक ता भी नहीं पढ़ना, बल्कि इसे मोटा करके पढ़ना है, लेकिन इसमें गुन्ना नहीं करना। इसे पढ़ेंगे कौ कौ। फिर तीसरा हर्फ है बा बा बा। प्यारे बच्चों तो और बा को हम 1 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे? 1 अलिफ। 1 अलिफ तक खींचेंगे। खौफ को 3 अलिफ तक, जबकि तो और बा को 1 अलिफ तक। फिर इसके बाद अगला हर्फ है जीम जीम। 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 और आखिरी हर्फ है दाल दाल। 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 अब जीम और दाल को भी हम 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो और बा को 1 अलिफ तक, बाकी तीनों हरूफ को 3-3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। तो ये 5 हुरूफे कलकला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हुरूफे कलकला। हुरूफे कलकला कहलाते हैं। अब प्यारे बच्चों कायदा ये है कि जब हम हुरूफे कलकला को अदा करते हैं, इन्हें पढ़ते हैं, तो आवाज़ लौटती हुई महसूस होती है। और जब हुरूफे कलकला साकिन हों, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बा साकिन है, तो ऐसी सूरत में कलकला खूब ज़ाहिर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाज़े तौर पर आवाज़ लौटती हुई महसूस होगी। इसी तरह प्यारे बच्चों जीम भी हुरूफे कलकला में से है और ये साकिन है, तो यहाँ पर भी आवाज़ लौटती हुई महसूस होगी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें बा पर तशदीद है। क्या है? तशदीद है। अब बा हुरूफे कलकला में से है, ये देख रहे हैं आप, बा हुरूफे कलकला में से है। अब कायदा ये है कि जब हुरूफे कलकला मुशद्दद हों, यानी उन पर तशदीद हो, तो उन्हें हम जमाओं के साथ पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? जमाओं के साथ। जमाओं के साथ। तो यहाँ पर हम बा को जमाओं के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जाल। क्या लिखा हुआ है? जाल। जाल। अब प्यारे बच्चों जाल उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं। एक हर्फ है जाल, दूसरा हर्फ है जा, और तीसरा हर्फ है ज़ौ। अब इनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। जब हम ज़ा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ आएगी, लेकिन जब हम ज़ाल और ज़ौ की अदायगी करेंगे तो इन दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन इनमें भी एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि ज़ाल को हम बारीक पढ़ेंगे और ज़ौ को मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि ज़ौ हुरूफ़े मुस्तालिया में से है। किन में से है? हुरूफ़े मुस्तालिया नहीं, मैंने पहले भी समझाया कि एक को हम हर्फ कहते हैं और एक से ज़्यादा हों तो उन्हें हुरूफ कहते हैं। हुरूफ़े मुस्तालिया में से है। किन में से है? हुरूफ़े मुस्तालिया में से। और हुरूफ़े मुस्तालिया को हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं, तो ज़ौ को हम मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ ज़ाल लिखा हुआ है तो इसमें सीटी की आवाज़ भी नहीं आएगी और इसे हमने मोटा भी नहीं करना। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लाम पर जो शक्ल देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं खड़ा ज़बर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़बर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर कहते हैं। और इस लाम के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं, इसे कहते हैं खड़ा ज़ेर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़ेर। खड़ा ज़ेर। और इस लाम पर जो आप शक्ल देख रहे हैं,
इसे कहते हैं उल्टा पेश। क्या कहते हैं? उल्टा पेश। अब खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को हम खड़ी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। खड़ी हरकत कहते हैं। और खड़ी हरकत को हम हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर। कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। यानी जिस तरह हम हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, इसी तरह खड़ी हरकत को भी हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं खड़ा जबर, तो इसे हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें अलिफ मद्दा हो रहा है। अलिफ से पहले जबर है, और जब भी अलिफ से पहले जबर हो तो क्या होता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा होता है। और आपको मालूम है कि यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो मीम साकिन हो जाएगा। अब कायदा ये है कि जब भी हुरूफ मद्दा के बाद वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो रहा हो तो वहाँ पर मद्दे आरिज होता है। क्या होता है? मद्दे आरिज। मद्दे आरिज होता है। और यहाँ पर भी अलिफ मद्दा के बाद वक्फ की वजह से मीम साकिन हो रहा है तो यहाँ पर भी मद्दे आरिज होगा। और मद्दे आरिज को हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 1, 2 या 3 अलिफ तक। कितना खींचते हैं? 1, 2 या 3 अलिफ तक। 1, 2 या 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। तो इसे भी हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें अलिफ से पहले ज़बर है। अलिफ से पहले ज़बर है तो क्या होगा? अलिफ मद्दा। फिर इसके बाद आ रहा है हमज़ा। अब प्यारे बच्चों कायदा ये है कि हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलीमे में आ जाए तो वहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होता है। क्या होता है? मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल नहीं, मद्दे मुत्तसिल। क्या होता है? मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल होता है। और मद्दे मुत्तसिल को हम 2 या 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 2 या 2.5 अलिफ तक। 2 या 2.5 अलिफ तक खींचते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखें अलिफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलिमे में आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल होगा। तो इसे भी हम 2 या फिर 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें बा पर तशदीद है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी हुरूफ कलकला पर तशदीद हो तो उन्हें हम जमाओं के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम बा को जमाओं के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें खड़ा जबर है। क्या है? खड़ा जबर। और इसके बाद आपको मालूम है कि नून वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा। अब मैंने आपको कायदा ये बताया था कि जब हुरूफ मद्दा के बाद वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो वहाँ पर मद्दे आरिज होता है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा की तरह होते हैं, तो इसीलिए अगर खड़ी हरकत के बाद भी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाएगा तो वहाँ पर मद्दे आरिज होगा। क्या होगा? मद्दे आरिज। मद्दे आरिज होगा। अब यहाँ पर खड़ा जबर है, खड़ी हरकत में से है, और इसके बाद वक्फ की वजह से नून साकिन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? मद्दे आरिज। क्या होगा? मद्दे आरिज। मद्दे आरिज होगा। ठीक है प्यारे बच्चों जी। तो ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए। अब आइए हम इन आयात को मिलकर दोहराते हैं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। वयब्क़ा 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 वज्हु रब्बिका वज्हु रब्बिका वज्हु रब्बिका वज्हु रब्बिका वयब्क़ा वज्हु रब्बिका वयब्क़ा वज्हु रब्बिका दुल जलाली ذुल जलाली दुल जलाली वल इकराम वल इकराम वल इकराम वल इकराम वयब्क़ा वज्हु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ हमजा पर खड़ा ज़बर है, ठीक है, तो इसे एक अलिफ के बराबर खींचना है, इसे ज़्यादा नहीं खींचना। और यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल हो रहा है तो इसे 2 या 2.5 अलिफ तक खींचना है, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क वाज़े होना चाहिए, दोनों को बराबर बराबर नहीं खींचना, ठीक है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब मुझे ये पहली आयत कौन सुनाएगा? आप सुनाएं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान
माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। अब दूसरी आयत कौन सुनाएगा? आप सुनाएं। वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन आपका जीम सही से ज़ाहिर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसे ज़ाहिर करके पढ़ना है, ज़ुल जलाली। ठीक है, और कोई सुनाएगा यही आयत? आप सुनाएं। वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। अब आखिरी आयत कौन सुनाएगा? आप सुनाएं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बेटा, आपने यहाँ पर खड़ा ज़बर और मद्दे मुत्तसिल दोनों को बराबर बराबर खींच कर पढ़ा है, तो ऐसा नहीं करना। हमने खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है और मद्दे मुत्तसिल को 2 या फिर 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ना है, तो इसका ख़ास ख्याल रखें। ठीक है, एक बार फिर से ये आयत सुनाएं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आप सब ने, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, तो इंशाल्लाह जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। मेरा नाम अब्दुल रहमान अत्तारी है। मैं मदरसतुल मदीना खाड़ा दर शोबा हिफ्ज़ का तालिब इल्म हूँ। मैं सुबह मदरसे आकर इशराक चाश की नमाज़ पढ़ता हूँ। इसके बाद हम लोग दुआए मदीना पढ़ते हैं। उसके बाद हम नेक अमाल का जायज़ा करते हैं। उसके बाद हम दर्जे में जाते हैं, कार साहब हमारी हाज़िरी लेते हैं। उसके बाद हम कारी साहब को सबक सबकी मंजिल सुनाते हैं। उसके बाद 12:30 बजे तक खाने का वफ़ा होता है। इसके बाद अज़ान होती है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ। इसके बाद हम लोग दर्स देते हैं। इसके बाद हम लोग मंजिल का हल्का लगाते हैं। इतने में 4 बज जाते हैं, इख्तिताम की दुआ होती है, छुट्टी होती है और हम घर चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा मदरसा मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी के तहत चल रहा है और इसके अंदर तकरीबन 4 दर्जात हैं, जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे पढ़ते हैं। हिफ्ज़ की 2 दर्जे हैं, नाज़रा के 2 दर्जे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें अब तक 100 से ज़ायद बच्चे हिफ्ज़ुल कुरान कर चुके हैं और 50 से ज़ायद माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दरस निज़ामी के लिए भी जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नाज़रा की तादाद तकरीबन 500 से ज़ायद है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो मदनी मुन्ने भी दरस निज़ामी वग़ैरह के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अनकरीब हम मदरसतुल मदीना खाड़ा दर के अंदर असरी उलूम का सिलसिला भी जारी करने वाले हैं। मदरसतुल मदीना खाड़ा दर तकरीबन 2002 में इसका इफ्तिदा हुआ और इसमें तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चों ने हिफ्ज़ तकमील किया और 500 से ज़ायद बच्चों ने नाज़रा तकमील किया। और इस साल का हमारा हदफ है तकरीबन 24 बच्चे नाज़रा के लिए और 8 बच्चे हिफ्ज़ के लिए। इनमें कई बच्चों की कुरान की तकमील होने वाली है और हमारा हदफ है कि दिसंबर से पहले इनकी तकमील हो जाए। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने मदरसतुल मदीना की एक और ब्रांच देखी और देखा कि किस तरीके से हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रही है, उनकी तरबियत कर रही है। अल्लाह पाक हमारी इस प्यारी तहरीक को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों, आज हम एक दरख्त के बारे में सुनेंगे। किसके बारे में सुनेंगे? एक दरख्त के बारे में सुनेंगे जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और उसे बरकत वाला दरख्त कहा गया है कुरान पाक में। वो दरख्त कौन सा है, किसी को मालूम है? वो दरख्त है जैतून का। किसका? जैतून का। जी, जैतून का दरख्त है जिसे कुरान पाक में बरकत वाला दरख्त कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जैतून के दरख्त के बारे में कुछ सुनने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आने के बाद
सबसे पहला दरख्त जो ज़मीन पर उगा वो जैतून का दरख्त है। कौन सा दरख्त है? जैतून का। जैतून का। यानी जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया था और सारी ज़मीन पानी से भर गई थी, कोई भी जगह खुश्क नहीं थी, फिर जब सैलाब थमा और पानी अपनी जगह पर गया तो सबसे पहले जो दरख्त उगा था वो जैतून का दरख्त था। और ये दरख्त कहाँ उगा था? तो इसके बारे में आता है कि सबसे पहले जहाँ वो दरख्त उगा वो तूर का पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? तूर का। जी, तूर का पहाड़, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से बातें की थी, गुफ्तगू की थी। जैतून के दरख्त की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि आलिमों ने फरमाया है कि 3000 साल तक ये दरख्त बाकी रहता है। कितना बाकी रहता है? 3000 साल तक। जी, 3000 साल तक ये दरख्त बाकी रहता है। प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जैतून में बहुत से फ़ायदे हैं। इसके तेल से चिराग जलाया जाता है और ये सालन में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके तेल से मालिश भी करते हैं, और ये चमड़े की सफाई में भी काम आता है, और इससे आग भी जलाते हैं, और इसका कोई हिस्सा भी बेकार नहीं है। यहाँ तक कि इसकी मिट्टी से रेशम धोकर साफ़ किया जाता है, और इसके लिए 70 अंबिया किराम ने बरकत की दुआ मांगी है। कितने अंबिया किराम ने? 70। जी, 70 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने इसके लिए बरकत की दुआ मांगी है। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह पाक के आखिरी नबी यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी जैतून के दरख्त के लिए बरकत की दुआ की है। अल्लाह पाक इस मुबारक दरख्त के बारे में इरशाद फरमाता है, और हमने दरख्त पैदा किया जो तूर सीना पहाड़ से निकलता है, तेल और खाने वालों के लिए सालन लेकर उगता है। एक और जगह पर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जैतून के बरकत वाले दरख्त से रोशन होता है जो ना मशरिक वाला है और ना मगरिब वाला है। तो प्यारे बच्चों, जैतून के दरख्त का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, और जैतून एक बड़ी बरकतों वाला दरख्त है, और आम तौर पर ये मुल्क शाम और अरब के मुल्कों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अरब के मुल्कों में। जी, मुल्क शाम और अरब के मुल्कों में पाया जाता है, और इन जगहों पर इसका तेल भी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि बरकत लेने के लिए इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कुरान पाक में इसको मुबारक दरख्त फरमाया गया है, और 70 नबियों ने इसके लिए बरकत की दुआ भी की है। तो हमें भी बरकत लेने के लिए इस तेल को इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा सेगमेंट कुरान में ज़िक्र है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है 10 सवाल। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल, और आज भी हमारे पास 2 टीम्स हैं। मेरी राइट साइड पर है टीम ग्रीन और लेफ्ट साइड पर है टीम ब्लू। और इन दोनों टीम्स के दरमियान कंपटीशन होगा, लेकिन उससे पहले हम कंपटीशन के रूल सुन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगा और आप मुझे उसका दुरुस्त जवाब देंगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10। और अगर आपको उसका जवाब नहीं आता तो आपके पास एक चांस होगा, आप मुझसे ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन लेने के बाद अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 5 पॉइंट्स। और अगर आपने गलत जवाब दिया तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं? जी। तो सबसे पहला सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप ये बताइए, आसमानी किताब तौरेत अल्लाह पाक के कौन से नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाई गई? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका जवाब गलत है। तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई। तो इस सवाल में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप ये बताइए, किस इस्लामी महीने में हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया? मुहर्रम। मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे इन्हें? 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप ये बताइए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल शरीफ के वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 63। जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 63 यानी 63 थी। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे इन्हें? 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप ये बताएंगे कि पहली मुसलमान औरत कौन है? हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जी, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा पहली मुसलमान औरत हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे इन्हें? 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप ये बताएंगे कि कौन से नबी अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। आपका जवाब दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप ये बताइए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में है? बगदाद। बगदाद शरीफ में है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। जी टीम ग्रीन, आप ये बताइए नमाज की कितनी शराइत हैं? नमाज की 6 शराइत है। नमाज की 6 शराइत हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो इस सवाल में इन्हें कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप ये बताइए कुरान में कितनी सूरतें हैं? 114। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो इस सवाल में भी टीम ब्लू को मिलेंगे 10 पॉइंट्स। जी टीम ग्रीन, आप ये बताइए, ये आपका आखिरी सवाल है, किस शहर में एक नेकी 1 लाख के बराबर है? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में एक नेकी 1 लाख नेकियों के बराबर है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो इस सवाल में टीम ग्रीन को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। अब आपका सवाल, आप ये बताइए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फॉलो करने वाले क्या कहलाते हैं? ऑप्शन हनफी, शाफ़ई या फिर मालिकी? हनफी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फॉलो करने वाले हनफी कहलाते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे इन्हें? 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और इसी के साथ टीम ब्लू का टोटल है 45 पॉइंट्स और टीम ग्रीन के हैं 40 पॉइंट्स। तो कौन सी टीम विनर है? टीम ब्लू। कौन सी टीम विनर है? टीम ब्लू। टीम ब्लू हमारी विनर है, लेकिन इंशाअल्लाह दोनों ही टीम्स को इनामात दिए जाएंगे। ये लें टीम ब्लू। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये लें टीम ग्रीन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले।